अगर आप मिडिल क्लास हैं और फिर भी दिन रात मेहनत के बाद पैसा हाथ में नहीं बचता, तो प्रॉब्लम आपकी सैलरी नहीं, आपकी मनी थिंकिंग है। हर महीने इनकम आती है, ईएमआई कटती है, बिल्स भरते हैं, और फिर वही सवाल, पैसा गया कहां? यह सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, यह एक नेशनल पैटर्न है। लेकिन शॉकिंग सच यह है कि मिडिल क्लास की यह आदत सिर्फ उन्हें गरीब नहीं रखती, बल्कि गवर्नमेंट्स और बिग कॉर्पोरेशंस इसी हैबिट से सबसे ज्यादा पैसा कमाती हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर भी वेल्थ लैडर में सबसे नीचे फंसा रहता है। अगर मेहनत सॉल्यूशन होती तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते, है ना? यह थे। मिडिल क्लास हमेशा सही चीजें करता है, टाइम पर जॉब, फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, होम लोन, रिटायरमेंट प्लान, सब कुछ। फिर भी 40 की उम्र में फाइनेंशियल स्ट्रेस बना ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सेम सिटी, सेम इकोनॉमी, सेम इन्फ्लेशन में 30 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? क्या मिडिल क्लास कुछ गलत कर रहा है, या कुछ जरूरी चीज कभी सिखाई ही नहीं गई? मिडिल क्लास को बचपन से एक ही लेसन मिलता है, रिस्क से दूर रहो, जॉब सबसे सेफ है। जबकि बिजनेस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में रिस्क अवॉइड नहीं किया जाता, रिस्क मैनेज किया जाता है। अगर रिस्क इतना डेंजरस है तो रिचेस्ट लोग उसी से क्यों खेलते हैं? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में रिसोर्सेज कम थे और जॉब्स भी काफी स्केर्स थीं। फेलियर का मतलब सीधा भूख था, इसलिए मिडिल क्लास माइंडसेट बना कि बस पैसा बचाओ, सिक्योर जॉब पकड़ो और एक्सपेरिमेंट मत करो। देखो, यह माइंडसेट उस समय सर्वाइवल के लिए सही था। अमेरिका ने अपने मिडिल क्लास को स्टॉक ओनरशिप सिखाई, और जापान ने कंपनी लॉयल्टी के साथ इक्विटी कल्चर बनाया। जर्मनी ने स्किल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग ओनरशिप दी, लेकिन इंडिया ने मिडिल क्लास को सैलरी डिपेंडेंट कंज्यूमर बना दिया। गवर्नमेंट्स को असल में स्टेबल टैक्स पेयर्स चाहिए, नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिटीजंस। मिडिल क्लास को प्रोड्यूसर नहीं बल्कि कंज्यूमर बनने की ट्रेनिंग मिली है। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा है तो फिर भी कुछ लोग एस्केप कैसे करते हैं? चलो अब एक बड़ी मिस्टेक रिवील करते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पैसा गलती है कि मनी को एसेट्स में नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल्स में डालना। जैसे कि बड़ा घर लेना बिना कैश फ्लो के, या फिर महंगी कार लेना ईएमआई पर, और इंश्योरेंस लेना सिर्फ डर के कारण। एक एवरेज मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम इनकम का 50 से 60% सिर्फ ईएमआई और इंटरेस्ट में दे देता है। यह पैसा असल में वेल्थ नहीं बनाता, बल्कि यह बैंक्स और कंपनीज की वेल्थ बनाता है। कार की वैल्यू हर साल गिरती है, हाउस की वैल्यू तभी एसेट है जब वो कैश फ्लो दे, और इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। मिडिल क्लास पूछता है मनी सेफ कैसे रखूं, रिच पूछता है मनी ग्रो कैसे करूं। यही एक सवाल फ्यूचर डिसाइड करता है। मिडिल क्लास को रिच बनने के लिए इनकम बढ़ाने से पहले थिंकिंग बदलनी होगी। सैलरी को सिक्योरिटी मत मानो, यूज इट एज सीड कैपिटल। सिंपल कम बैक, पहले एसेट बिल्ड करो, देन लाइफस्टाइल अपग्रेड करो। स्मॉल एसआईपी, स्किल मोनेटाइजेशन, साइड बिजनेस, इक्विटी ओनरशिप। यह रिस्की नहीं है, यह कैलकुलेटेड मूव है। You know, it's interesting. Rich लोग लग्जरी बाद में लेते हैं और मिडिल क्लास पहले। That's something to really think about, right? There's a big learning here. मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती पैसा कमाना नहीं, पैसा चलाने का तरीका है। आप सिस्टम के बेस्ट वर्कर बन सकते हैं या सिस्टम के स्मार्ट ओनर, चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है यह स्क्रिप्ट आपकी लाइफ से मैच करती है तो कमेंट में लिखो, वर्कर या ओनर। और अगर आप चाहते हो ऐसे हिडन मनी ट्रूथ्स जो स्कूल और सोसाइटी कभी नहीं सिखाती, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी आपकी थिंकिंग बदल सकती है।